नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक अपने बस्तर दौरे के दौरान कांकेर पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष ने बस्तर संभाग में रोजाना नक्सलियों के द्वारा ग्रामीणों की हत्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। अब तक इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री या गृह मंत्री ने एक बार भी बस्तर का दौरा नहीं किया है और ना ही यहां के पुलिस अधिकारियों से इसकी जानकारी ली है। साथ ही धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में नक्सलियों के हौसले बुलंद हुए हैं और आम जनता के हौसले पस्त हो रहे हैं। सत्ता में आने के पहले कांग्रेस कहती थी कि हम गोली का जवाब बोली से देंगे, लेकिन बस्तर संभाग में नक्सली बोली का जवाब गोली से दे रहे हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा 66 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने के फैसले के बाद अब किसानों से प्रदेश सरकार 15 की जगह 20 क्विंटल धान की खरीदी करना चाहिए। इस बार केंद्र सरकार ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल राज्य से खरीदने का आदेश जारी किए हैं और 60 लाख मीट्रिक टन चावल मतलब इसमें कम से कम 95 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करनी पड़ेगी कस्टम मिलिंग के लिए। तो केंद्र सरकार लेने के लिए तैयार है, आदेश जारी कर दिए हैं। इसलिए हम राज्य के सरकार से कहना चाहेंगे कि 15 कुंटल की जो खरीदी हो रही थी तो 15 कुंटल के हिसाब से इनके होगा नहीं, इसलिए इनको किसानों से कम 20 कुंटल की प्रति एकड़ खरीदी करनी चाहिए। मैं अभी पूरे रास्ते भर में देख रहा था कि धान लगभग पक गया है। यदि बारिश नहीं हुई तो हफ्ता में 10 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी और उसको 1 दिसंबर तक रोक के रखना किसानों के लिए कठिन कार्य है। किसानों को उससे बड़ा नुकसान होगा। इसलिए खरीदी की जो व्यवस्था है 1 नवंबर से सरकार को करनी चाहिए और 1 नवंबर से खरीदी करेगी तो आपको किसानों को उससे लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। दूसरा, सरकार को फायदा होगा। सरकार को फायदा ऐसे होगा कि अभी भी कस्टम मिलिंग उनका समाप्त नहीं हुआ है। पिछले बार जो धान खरीदे, क्योंकि 1 दिसंबर में जब आप खरीदी किए तो कस्टम मिलिंग अभी भी चल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के समय में कस्टम मिलिंग का कार्य लगभग जून में समाप्त हो जाता था, आखिरी जून नहीं तो मई में। अभी धान सोसाइटियों में सड़ रहा है, अभी धान आपके जो स्टेकिंग पॉइंट है वहां भी धान आपके पड़े हुए हैं और भारी नुकसान हुआ है। ये राष्ट्रीय क्षति है। भले वो सरकार के धान है, लेकिन ये राष्ट्रीय क्षति है और इसलिए राष्ट्रीय क्षति बचाने के लिए, धान का अपव्यय को रोकने के लिए 1 नवंबर से धान की खरीदी होनी चाहिए। इन्होंने कहा हम 2 साल का बोनस देंगे, बोनस नहीं दिए हैं। अब बारी आ गई है, 2 साल का कार्यकाल हो गया, इस बार किसानों को बोनस मिलनी चाहिए। 2500 रुपए का झुंझुना दिखाया गया, लेकिन 2500 रुपए अभी तक किसानों के खाता में नहीं गया है। आपके फरवरी में धान खरीदी समाप्त हो गई है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीना हो गया। 2 किस्त आया है, तो क्या 12 महीना के बाद में देंगे उनको? तो यदि 2500 की बात है तो 2500 रुपए किसान के खाते में एक मुश्त जानी चाहिए, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। रकबा की कटौती कर रहे हैं। 15 साल में डॉक्टर रमन की सरकार रही, कभी भी रकबा की कटौती नहीं हुई। और रकबा की कटौती मैंने निकाला है कि जिसका 6 एकड़ के किसान है तो केवल 5 एकड़ के धान की खरीदी होगी। एकड़ में यदि वो 15 कुंटल ले रहे हैं, 20 कुंटल के तो अलग है, 15 कुंटल के हिसाब से उसमें लगभग 35-36 हजार के किसान का नुकसान हो रहा है। तो 2500 रुपए का फायदा क्या मिला उसको? तो इसलिए रकबा की कटौती नहीं होनी चाहिए, 20 कुंटल के हिसाब से खरीदी होनी चाहिए। ये हम कांग्रेस से मांग कर रहे हैं और यदि नहीं करेंगे तो किसान हमारे धरना देंगे, प्रदर्शन में बैठेंगे, राज्यपाल को ज्ञापन देंगे महामहिम को और हम उनसे मांग करेंगे।